आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत एक जोड़ा ओवरी, एक जोड़ा फैलोपियन ट्यूब जिसे यूटेराइन ट्यूब या ओविडक्ट भी कहते हैं, के साथ साथ एक यूटेरस, एक सर्विक्स, एक विजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया शामिल है और मेमरी ग्लैंड भी पढ़ना है। तो हमने ऑलरेडी से एक्सटर्नल जेनिटेलिया और मेमरी ग्लैंड पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग ओवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ओवरीज क्या है? फीमेल गोनैड्स है। ये पेयर्ड होती है, मतलब दो की संख्या में होती है। मतलब एक फीमेल के पास दो ओवरी होते हैं। ओवरी का जो शेप है वो आलमंड के जैसा होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर होमोलोगस टू द टेस्टिस। मतलब ओवरी टेस्टिस के होमोलोगस है। यहाँ होमोलोगस का मतलब हुआ कि इन दोनों ऑर्गन यानी कि ओवरी और टेस्टिस का एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम है। चलिए अब ओवरीज के बारे में कुछ और जानें। तो प्रत्येक ओवरी की लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर के लगभग होती है। इसकी लोकेशन क्या है? तो द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। तो यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और ओवरीज के फंक्शन को जानते हैं कि आखिर ओवरीज का क्या क्या फंक्शन है। तो ओवरीज गैमेट्स सेकेंडरी oocytes प्रोड्यूस करती है। ये जो सेकेंडरी oocyte है, तो ये जब स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही सेकेंडरी oocyte मैच्योर ओवा में डेवलप हो जाता है, जिसे हम एग भी कहते हैं। इस पॉइंट को फिर से समझिए। ये जो सेकेंडरी oocyte है जो ओवरी से रिलीज हुआ, अगर उसको स्पर्म फर्टिलाइज कर लेता है तो ये सेकेंडरी oocyte मैच्योर ओवा में डेवलप हो जाता है। अब चलिए ओवरीज के फंक्शन पे वापस आ जाते हैं। ओवरीज का जो दूसरा फंक्शन है वो ये है कि ये जो ओवरीज है ये कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है। कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है? तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन एंड रिलैक्सिन, ये याद रखना है। अब है लिगामेंट्स। तो यहाँ पे हम 3 लिगामेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वो तीनों लिगामेंट्स कौन कौन से हैं? तो ब्रॉड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट एंड सस्पेंसरी लिगामेंट। अच्छा, लिगामेंट्स का काम क्या है? तो देखिए, फीमेल बॉडी में जो ओवरीज हैं उनकी जो पोजीशन है वो बनी रहनी चाहिए। तो जो लिगामेंट्स है वो ओवरीज को अपनी जगह पे रखने में मदद करते हैं, यानी ओवरीज को अपनी जगह पे रखने का काम करते हैं। अब चलिए इन लिगामेंट्स को एक एक करके जानें। पहले तो फिगर में देख लेते हैं कि ये तीनों लिगामेंट्स हैं कहाँ। तो चलिए इस फिगर में हम इन लिगामेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये है ब्रॉड लिगामेंट और यहाँ ये रहा ओवेरियन लिगामेंट और यहाँ पे ये रहा सस्पेंसरी लिगामेंट। अब चलिए ये जानते हैं कि ये लिगामेंट्स करते क्या है। तो पहले ब्रॉड लिगामेंट पे आते हैं। तो ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस, ये यूटेरस का ब्रॉड लिगामेंट है। ये ब्रॉड लिगामेंट क्या है? तो फोल्ड ऑफ द पेराइटल पेरिटोनियम। तो ये पेराइटल पेरिटोनियम का फोल्ड है। करता क्या है? तो अटैचेस टू द ओवरीज। ब्रॉड लिगामेंट ओवरीज से जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? तो बाय अ डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। और पेरिटोनियम के इस फोल्ड को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम के इस डबल लेयर्ड फोल्ड को क्या कहते हैं? तो मीजोवेरियम कहते हैं। इस पॉइंट को एक बार और समझिए। ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूटेरस जो पेराइटल पेरिटोनियम का फोल्ड है, ये जुड़ा किससे है? तो ओवरीज के साथ जुड़ा है। किसके द्वारा जुड़ा है? तो मीजोवेरियम के द्वारा जुड़ा है। मीजोवेरियम क्या है? तो डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। फिगर में हमने ब्रॉड लिगामेंट को देखा।
लेकिन मेसोवेरियम को नहीं देखा। तो चलिए देखते हैं आखिर किस स्ट्रक्चर को मेसोवेरियम कहते हैं। इसको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। तो इसमें ये वाला स्ट्रक्चर मेसोवेरियम है, एरो को फॉलो कीजिए। और ब्रॉड लिगामेंट मेसोवेरियम के द्वारा ही ओवरी से जुड़ा होता है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा लिगामेंट है ओवेरियन लिगामेंट। इस फिगर में देखिए, ये रहा अपना ओवेरियन लिगामेंट। एक और फिगर में देख लेते हैं। तो इस फिगर में यहाँ पे ये रहा ओवेरियन लिगामेंट। यहाँ पे प्रॉपर ओवेरियन लिगामेंट लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओवेरियन लिगामेंट को ही प्रॉपर ओवेरियन लिगामेंट या यूटेरो ओवेरियन लिगामेंट भी कहते हैं। ये क्या कर रहा है, तो ओवरी को यूटेरस के वॉल से जोड़ रहा है। मतलब ओवरी को यूटेरस से जोड़ रहा है, यूटेरस के वॉल से जोड़ रहा है। अब जो तीसरा लिगामेंट है उसका नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। ये कहाँ है, तो इस फिगर में अगर हम सस्पेंसरी लिगामेंट को देखें, अगर थोड़ा जूम करके देखें, तो यहाँ पे ये रहा सस्पेंसरी लिगामेंट। इस फिगर में समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से, एक और फिगर में देखते हैं, वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। तो इस फिगर में यहाँ देखिए, ये वाला रहा सस्पेंसरी लिगामेंट। ये सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, तो ये ओवरीज को पेल्विक वॉल के साथ जोड़ता है। तो इन तीनों लिगामेंट्स को याद रखना है। हमारा अगला पॉइंट है, ईच ओवरी कंटेन्स अ हाइलम। हाइलम क्या है, तो इस फिगर में देखिए, यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है यही हाइलम है। हाइलम क्या है, तो द पॉइंट ऑफ एंट्रेंस एंड एग्जिट फॉर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। तो ये याद रखिएगा कि हाइलम कहाँ है और इसका काम क्या है। अब हम हिस्टोलॉजी ऑफ द ओवरी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ईच ओवरी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। मतलब प्रत्येक ओवरी में कुछ पार्ट्स हैं जिसे हम हिस्टोलॉजी में पढ़ेंगे। इसका पहला पार्ट है जर्मिनल एपिथेलियम। सबसे पहले फिगर हमें चलिए ये देख लेते हैं कि जर्मिनल एपिथेलियम है कहाँ। तो इस फिगर में देखिए, ये ओवरी का क्रॉस सेक्शन है, इसमें ये रहा जर्मिनल एपिथेलियम। चलिए अब जर्मिनल एपिथेलियम के बारे में जानते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम इज अ लेयर ऑफ सिंपल एपिथेलियम। ये सिंपल एपिथेलियम की लेयर है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हैं। तो जर्मिनल एपिथेलियम सिंपल एपिथेलियम की लेयर है जो ओवरी के सरफेस को कवर करती है। लेकिन देखिए यहाँ क्या लिखा है, द टर्म जर्मिनल एपिथेलियम इज in human is not accurate because this layer does not give rise to ova। तो फिर ये नाम कहाँ से आया, तो पहले ऐसा माना जाता था, साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि जर्मिनल एपिथेलियम से ही ओवा बन रहा है, बट असल में ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, द सेल्स डेट प्रोड्यूस ओवा अराइज फ्रॉम द यॉक सैक एंड माइग्रेट टू द ओवरीज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देखिए जर्म सेल का ओरिजिन योक सैक से है। योक सैक में बन के प्राइमोर्डियल जर्म सेल ओवरीज तक पहुंचते हैं। इसको हम डिटेल में तब पढ़ेंगे जब हम oogenesis एंड फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब। फिलहाल हमें जर्मिनल एपिथेलियम के बारे में इतना जानना है, यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है इसके नीचे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। इसको फिगर में देखिए, इस फिगर में ये जर्मिनल एपिथेलियम है और इसके जस्ट नीचे ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। ये क्या है, तो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया इज अ व्हाइटिश कैप्सूल ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू
लोकेटेड इमीडिएटली डीप टू द जर्मिनल एपिथेलियम। इससे हमने फिगर में देखा कि जर्मिनल एपिथेलियम के जस्ट नीचे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। अब है ओवेरियन कॉर्टेक्स, ये कहाँ है? तो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के जस्ट नीचे है। देखिए, सबसे बाहर जर्मिनल एपिथेलियम, उसके नीचे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और उसके नीचे ओवेरियन कॉर्टेक्स है। इस फिगर में आप देखिए, ओवरी का जो आउटर हिस्सा है उसे ही ओवेरियन कॉर्टेक्स कहते हैं और अंदर के हिस्से को मेडुला कहते हैं। ये हम अभी देखेंगे, पहले हम कॉर्टेक्स पढ़ लें। तो ओवेरियन कॉर्टेक्स में क्या क्या है? तो ओवेरियन कॉर्टेक्स में ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं। इस फिगर में देखिए, ये ओवेरियन कॉर्टेक्स है, इसमें ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल है और ये प्राइमरी फॉलिकल है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है और ये है मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। और यहाँ पे देखिए, हम देख पा रहे हैं कि ग्राफियन फॉलिकल फट गया है। तो जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है तो उससे सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। सेकेंडरी oocyte की रिलीज होने के बाद ग्राफियन फॉलिकल के बाकी के बचे हुए सेल्स कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस कॉर्पस ल्यूटियम से कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं? तो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनहिबिन और एक चीज़ और, कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर कुछ दिनों बाद कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होके कॉर्पस एल्बिकेंस बना देता है, जिसे वाइट बॉडी भी कहते हैं। तो एक तो ओवेरियन कॉर्टेक्स में ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, इसके अलावा और क्या क्या है? तो यहाँ क्या लिखा है देखिए, इट कंसिस्ट्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स सराउंडेड बाय डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट कंटेन्स collagen fibers and fibroblast like cells called stromal cells। इसका मतलब क्या हुआ कि ओवेरियन कॉर्टेक्स में ओवेरियन फॉलिकल्स के अलावा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। इन कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर्स होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट लाइक सेल्स होते हैं, जिसे स्ट्रोमल सेल्स कहते हैं। अब आते हैं मेडुला पे। तो ओवरी का जो इनर हिस्सा है, इनर रीजन है, वही मेडुला है। अगर फिगर में देखें तो ये रहा मेडुला। अब देखते हैं मेडुला के बारे में क्या है। तो द बॉर्डर बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला इज इनडिस्टिंक्ट। फिगर में देखिए, ये हिस्सा ओवेरियन कॉर्टेक्स है, इसके अंदर ये ओवेरियन मेडुला है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला के बॉर्डर में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। अब मेडुला में क्या क्या है? तो मेडुला में लूजली अरेंज्ड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इसके अलावा और क्या क्या है मेडुला में? तो मेडुला में ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं। तो ये था मेडुला के बारे में। तो यही था ओवरी के बारे में। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से एक न्यू टॉपिक को कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।